नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भाई ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। खेल कोटे से संबंधित है और साथ में जो है अन्य कैटेगरी है उनके बारे में भी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके जो सवाल हैं लगभग उन्हीं के सभी के जवाब आपको मिलेंगे। तो रिजल्ट जो है जारी किया गया है रिमेनिंग कैंडिडेट का, ठीक है। ग्रुप डी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023, ठीक है। रिजल्ट में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ईएसएम ईएसपी का क्या मामला है, कट ऑफ इतनी ही क्यों रही, बढ़ी क्यों नहीं और घटी क्यों नहीं, ठीक है। बाकी कैटेगरियों की घटी है, ईएसपी की इतनी ही रह गई है, घटी नहीं है ना बढ़ी है, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट दावा कर रहे थे कि जर्नल की 44 पे है, 52 पे चली गई है। एचएसएससी वालों ने हमें बताया है, मैं एचएसएससी गया था, मेरे नंबर ज़्यादा थे, 44 से ज़्यादा थे। अब एचएसएससी वाले ने बताया कि मेरे कट ऑफ से कम नंबर है, कट ऑफ तो 52 पे चली गई है। तो ऐसे बहुत से व्हाट्सएप पे मैसेज भी थे मेरे पास पर्सनली। तो कट ऑफ इतनी ही क्यों रही है और बदलाव क्या कुछ हुए, तो इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये रिज़ल्ट देखो एक बार। इस रिज़ल्ट में स्पष्ट लिखा गया है रिवाइज रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट को रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है। ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट for group D post and after scrutinizing the various grievance received from the candidate related to change in category through correction portal, ठीक है। आपका जो करेक्शन पोर्टल था, आप EWS से थे, गलत आपके पास गलत काउंट कर दिया, आप जर्नल में चले गए, ठीक है। आपके पास EWS नहीं था, आप ESP कोटे में काउंट नहीं कर रखे थे। तो ये सारा जो है रिवाइज करने के बाद, यानी आपकी जो जो शिकायत थी करेक्शन पोर्टल पे, वो सब देखने के बाद रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंटों को अच्छे से चेक किया गया है, ठीक है। लॉन्च वाइड कमीशन नोटेड डेट 6 जुलाई 2024 एंड 8 जुलाई 2024। द कमीशन हैज़ फाइनलाइज्ड द रिमेनिंग रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी, ठीक है। द रिमेनिंग रिजल्ट हैज़ बिन, ये आपको पता ही है, रोल नंबर दे रखे हैं और जो है ब्रैकेट में यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है, ठीक है। This is for the information to the candidate that the commission has decided the recommendation of ESP candidate shall be sent to the concerned department only after the verification by the sports department, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लें। This is for the information to the candidate that the commission has decided the recommendation of ESP candidate shall be sent to the concerned department only after verification। जब ईएसपी की वेरिफिकेशन हो जाए, जो ईएसपी वाले कैंडिडेट हैं उनकी वेरिफिकेशन हो जाए, तभी उनको जो है डिपार्टमेंट को भेजना है, ठीक है। डिपार्टमेंट अलॉट तभी होने हैं, ठीक है। सेंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। अब बात आती है कि ईएसपी वाली कैटेगरी में, ठीक है, कट ऑफ इतनी ही क्यों रही, बढ़ी क्यों नहीं और घटी क्यों नहीं, ठीक है। बढ़ी तो इसलिए नहीं क्योंकि सीटें और मिल गई, रिमेनिंग सीटें थी वो सीटें ऐड होगी, ठीक है। और हुआ क्या क्या है, ठीक है। एक तो ईएसएम और ईएसपी, ठीक है। ईएसएम और ईएसपी का जो मामला था 497 वाला, आपने देखी भी होगी लिस्ट, वो सोल आउट हो गया है। जो कैंडिडेट कट ऑफ के बराबर था, ठीक है, कट ऑफ के बराबर था या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, वो कैटेगरी में काउंट कर रखे है इन्होंने, ठीक है। मान के चलो आप EWS से थे ESP से, ठीक है, और आपके कट ऑफ के बराबर नंबर हैं, तो आपका इस लिस्ट में नाम मिलेगा। या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे EWS ESP की 51.25 पे है, तो आपका यहाँ पे नाम मिलेगा, ठीक है। अगर कट ऑफ के बराबर आपके नंबर हैं, ESP में हो आप और EWS से हो, या कट ऑफ से ज़्यादा है, और आप ESM में गए हुए थे, तो अब आपका यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात आती है 6 जुलाई के बाद की जिसकी ग्रेडेशन थी उनको काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और एक्यूरेट दे रहा हूँ। 6 जुलाई के बाद की जिसकी ग्रेडेशन थी उनको काउंट नहीं किया गया है। जो कैंडिडेट कट ऑफ से कम नंबर वाले थे, देखो उनका बाहर होना पहले ही पता था आपको
की बार किए जाओगे। ठीक है, 270 कैंडिडेट के लगभग ESM में गए हुए थे, वो वापस ESP में आए हैं। सीटें और मिली हैं आपको, इस कारण से आपकी कट ऑफ यहीं पे रुक गई, नहीं तो और भी बढ़ सकती थी। लेकिन कुछ तो 6 जुलाई वाले थे जो कैंडिडेट 6 जुलाई के बाद के थे, वो बाहर हो गए। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा हो गया आपको। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके पास ग्रेडेशन ही नहीं थी। ठीक है, जिनका ESP में वैसे ही टिक कर दिया था गलती से, उन्होंने बाद में अपनी कैटेगरी ठीक कर ली। ठीक है, बाद में उन्होंने अपनी कैटेगरी करेक्शन पोर्टल में ठीक कर ली, वो ESP से बाहर अपनी कैटेगरी जैसे जर्नल है, BCA है, BCB है, उसमें चले गए। उन्होंने ESP वाला कॉलम ही बंद कर दिया अपना करेक्शन पोर्टल में। इस कारण से जो है 270 कैंडिडेट ये एडजस्ट होने के बाद भी, ठीक है, तब भी कट ऑफ यहीं पे रहेगी, बढ़ी नहीं। ठीक है, और एक बात आपको बता देता हूँ, बहुत से कैंडिडेटों के आज इस टाइम रिजल्ट आया, शिकायत थी कि मेरे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं लेकिन मेरा नाम नहीं आया हुआ, तो उनकी शिकायत भी दूर हो गई अब। ठीक है, उनको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं लेकिन उसका नाम नहीं आया हो, उनको भी सभी को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि कट ऑफ कम आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, कट ऑफ कम आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ वेरिफिकेशन का जो मामला है, ठीक है, वेरिफिकेशन का जो मामला है वो अभी भी चला हुआ है। आपने लेटर देखा होगा, अगस्त के महीने में लगभग एंड तक ही वो समाप्त होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बुला रखा है DSO ऑफिस से, ताकि आपका जो है ग्रेडेशन वेरिफिकेशन का मामला पूरा हो सके, ताकि आपका जो ग्रेडेशन वेरिफिकेशन का मामला है वो पूरा किया जा सके। ठीक है, तो EWS की बात हो, चाहे जर्नल की बात हो, चाहे BCA की बात हो, चाहे BCB की बात हो, चाहे SC कैटेगरी की बात हो। ठीक है, इन कैटेगरियों की तो लगभग 38 पे आ ही चुकी है। ठीक है, तो बची EWS की और जर्नल की। मैं अब भी यही बता रहा हूँ आपको कि वेटिंग लिस्ट जिस टाइम आएगी उस टाइम EWS वाले और जर्नल वाले जो बचे हुए हैं वो भी सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। उससे पहले ही आपको, वेटिंग से पहले भी आपको EWS और जर्नल में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो ये लाइन लिखी गई है ना, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, जो ये लाइन लिखी गई है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है खेल कोटे के लिए। ESP वालों की वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होकर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से HRD में जाएगी और साथ में HSSC में भी जाएगी। ठीक है, जो कैंडिडेट वैलिड ग्रेडेशन वाला नहीं है वो बाहर हो जाएगा। जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं लगभग 200 से 210 कैंडिडेट, ठीक है, एक्यूरेट डाटा है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये एक संख्या बता रहा हूँ। 200 से 210 कैंडिडेट भी अब भी ऐसे हैं जिनके पास ग्रेडेशन नहीं है, लेकिन मौका दिया गया उनको कि अगर आपके पास वैलिड ग्रेडेशन है तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अपना, या फिर कह सकते हैं HRD में अपना, अगर डॉक्यूमेंट यानी ग्रेडेशन अपनी जमा करा पाते हैं तो। ठीक है, तो ये मामला है। जिसके ESP कोटे में 38 हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी ज़रूर मिलेगी आपको, और इसी भर्ती में मिलेगी 23 वाले में ही। अब आप एक बात देखो सिंपल सी, बहुत से कैंडिडेटों को ये डाउट था कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। जर्नल की भी सच्चाई बता रहा हूँ, 44 की बजाय 52 पे बोल रहे थे कैंडिडेट की, 52 पे चली गई है। 270 कैंडिडेट ESP के जो है उसमें ESM वाले ESP में आए हैं, इस कारण से कट ऑफ बढ़ गई है। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे बहुत से कैंडिडेटों के, इस कारण से 52 पे चली गई है। अब आपने देख लिया होगा ESM वाले ESP में भी आ गए,
ठीक है। और कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वाले भी काउंट कर लिए, ठीक है। किसी की ग्रीवेंस थी वो भी काउंट हो गई हैं, शिकायत थी करेक्शन पोर्टल में वो भी काउंट हो गई हैं, ठीक है। तब भी कट ऑफ सेम है। और अब ये डाउन आने की बारी है, अब ये डाउन आने की बारी है। यहाँ पे आप देख सकते हो URESM में 56-55 पे थी ये, अब ये 48 पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे 270 कैंडिडेट ESP के बैठे थे, ठीक है। तो अब जो है आपकी भी ESP वालों की भी कट ऑफ डाउन आएगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको स्पोर्ट्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन भी होंगी, HRD में भी जाएंगी, पोर्टल उसी का खुलेगा जिसका वैलिड ग्रेडेशन होगी, ठीक है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि डिपार्टमेंट जो है ESP कैंडिडेट शैल बी सेंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ESP कैंडिडेट्स को तभी भेजना है डिपार्टमेंटों में जब उनकी वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। और कोई डाउट रहा नहीं होगा, वीडियो अगर पूरी आपने देख ली हो, ठीक है। एक बार 1 मिनट के लिए रिपीट कर देता हूँ। जिसकी ग्रीवेंस थी वो भी ठीक हो चुकी हैं कि मेरे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, जिसका कैटेगरी चेंज कर रखी थी उनका भी समाधान हो गया है, ESM वालों का ESP में गए हुए थे उनका भी समाधान हो चुका है, ठीक है। जिसके कट ऑफ से बराबर नंबर है या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर उनका नाम आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, रोल नंबर आया हुआ है। बाकी अगर कट ऑफ से कम थे तो देखो पहले ही बता था कि बार कर दिए जाओगे। बहुत से कैंडिडेटों को डाउट था, पर्सनली फ़ोन पे भी बोलते थे कि कट ऑफ ज़्यादा नंबर बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो ES में गए थे उनको भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है, उनका भी समाधान हो गया। जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके एप्लीकेशन लगा के आए थे उनका भी समाधान हो गया। जिन्होंने कैटेगरी चेंज करी थी उनका भी समाधान हो गया। और 6 जुलाई के बाद वाली ग्रेडेशन शायद वैलिड जो है नहीं की गई हैं, जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।